और वो जो मोहल्ले की आंटी हैं, उन्होंने अफ्तारी की फोटो लगाई होगी जिसमें बेसन के पकोड़े कम और फिल्टर ज्यादा होगा। भाई जरा ये मॉडल देखना था, एक सेकंड के लिए हाथ में पकड़ने देंगे? दानियाल, शर्त याद है ईद की पार्टी? यार जैद बस 1 मिनट, सिर्फ ये देख लूं कि बाबर आजम ने कितने रन्स बनाए। भाई माजरत, ये हमारा दोस्त टेक्नोलॉजी का मरीज है, इलाज चल रहा है। मुझे कल बैंक जाना है और वहाँ अपनी बैंक ऐप से एक ट्रांजैक्शन दिखानी है। ये जायज है? ये काम की बात है? नहीं, तुम चेकबुक इस्तेमाल करो या बैंक मैनेजर को अपनी शक्ल दिखाओ, फोन नहीं खुलेगा। पता है, आज पहली बार मैंने सितारों को इतना वाज़ा देखा है, वरना छत पर आकर भी फोन में झुके रहते थे। कि हम तसव्वुर करते हैं कि इस वक्त फेसबुक पर क्या चल रहा होगा। यकीनन अरमगान ने कोई नई शेखी मारी होगी, और वो जो मोहल्ले की आंटी हैं, उन्होंने अफ्तारी की फोटो लगाई होगी जिसमें बेसन के पकोड़े कम और फिल्टर ज्यादा होगा। तुम लोगों ने महसूस किया कि अब हम दूसरों की जिंदगियों पर कमेंट्स करने के बजाय खुद अपनी जिंदगी की मीम्स बना रहे हैं। आज मुझे बैंक जाना पड़ा, वहाँ सब फोन पे मसरूफ थे सिवाय एक बुजुर्ग के। उनसे बात करके पता चला कि वो बुजुर्ग तकसीम हिंद के वक्त किससे जानते हैं। यार अगर मेरे पास फोन होता तो मैं कभी उन बुजुर्ग से बात ना करता। इन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई जो गूगल पर भी नहीं मिलते। वाकई। और मैंने आज अपनी छोटी बहन को होमवर्क कराया, उसने मुझे अपनी पसंद की चॉकलेट इनाम में दी। जैद, तेरे भाई का फोन है, शायद कोई इमरजेंसी हो। हाँ जैद, इंसानी भी कोई चीज है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो। खुदा न ख्वास्ता एक्सीडेंट होगा तो वो मैसेज नहीं, घर के लैंडलाइन पर कॉल करेगा। तुम लोग बहाने मत बनाओ। ओए गद्दार, ये क्या है? ये स्मार्टफोन नहीं है, इसमें इंटरनेट नहीं, ये तो सिर्फ सांप को खाना खिलाने की मशीन है। यार ये गेम तो मैं भी खेला करता था। अरे वाह, देखो, बाई मोड़ो, बाई मोड़, दीवार से ना लग जाए। ओए वो रहा अंडा, खा ले इसे। नहीं, हम यहाँ भी वही कर रहे हैं। दानियाल, तुम्हारा एक पॉइंट कट गया है। अब ईद की पार्टी से बचना है तो अगले 5 दिन मस्जिद की सफाई करोगे। जैद बेटा, कोई डॉक्टर देखो, इसका जिस्म तप रहा है, हमारे फोन का बैलेंस खत्म है और नेट भी नहीं चल रहा। ना एम्बुलेंस का नंबर याद है ना डॉक्टर का। असामा, दानियाल बाहर निकलो। यार हारित को बहुत तेज बुखार है, मैंने तो कभी नंबर याद रखने की जरूरत ही महसूस नहीं की, फौरन फोन में सेव कर लिया करता था। तो अब क्या करें? फैसल को बुलाएं? नहीं, हमें टेक्नोलॉजी नहीं, इंसान चाहिए। क्या बात है बेटा, इतनी रात को? डॉक्टर साहब, हारित को तेज बुखार है, प्लीज चले। 1 मिनट रुको, मैं बैग ले आऊं। अब फिक्र करने की जरूरत नहीं, हारित का बुखार उतर चुका है, मैंने इसे इंजेक्शन लगा दिया है, अब ये थोड़ी देर तक सो जाएगा। बेटा तुम लोगों ने अच्छा किया जो मुझे लेने आ गए। आजकल के बच्चे तो बीमारी में भी पहले फोन पर सर्च करते हैं कि बुखार में कौन सी दवा खाएं और मरीज का हाल बिगड़ जाता है। यार कल जब हमें फोन वापस मिलेंगे तो सबसे पहले क्या करोगे? मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब का नंबर सेव करूंगा। और हाँ, अपनी उम्मी के साथ एक तस्वीर लूंगा जो कहीं अपलोड नहीं करूंगा। मैं ये नोकिया हमेशा अपने पास रखूंगा ताकि याद रहे कि खुशी एक छोटे से सांप वाले गेम में भी मिल सकती है। चांद कब नजर आएगा? यार अगर हमें पता ही ना चला और पूरी दुनिया ईद मना ले, मस्जिद से ऐलान होगा, मोहल्ले में हल्ला गला होगा, तुम्हें क्या लगता है हम गार में रह रहे हैं? हजरात, शवाल मुकर्रम का चांद नजर आ गया है, आप सबको ईद मुबारक हो। चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया। चलो भाइयों, वक्त खत्म हुआ, उठा लो अपने अपने हथियार। यार ये देखो, फैसल ने जिस बड़ी खबर का जिक्र किया था वो सिर्फ एक मामूली सी अफवाह थी। पता है, पिछले 10 मिनट में इन मैसेजेस को देखकर मुझे इतना सुकून नहीं मिला जितना पिछले 10 दिनों में तुम लोगों से बातें करके मिला। मैंने सोचा था फोन मिलते ही दुनिया फतह कर लूंगा, लेकिन अब ये सब शोर लग रहा है। तो फिर शर्त का क्या बना? कौन हारा? कोई नहीं हारा, बल्कि हम सब जीत गए। तो फिर ईद की पार्टी हम चारों मिलकर करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। पार्टी के दौरान तमाम फोन एक टोकरी में बंद करके वेटर के पास जमा करा दिए जाएंगे। जो फोन को हाथ लगाएगा बिल वो देगा। कबूल है। ये खाना बहुत मजेदार है। हाँ, और ये जगह भी बहुत अच्छी है। चलो खाने की तरफ से देते हैं। जनाब, ये हमारे कीमती जेवरात हैं, इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी। यार मुझे अब स्नैक गेम की याद आ रही है। चलो एक काम करते हैं, ग्रुप फोटो लेते हैं। ये फोटो सिर्फ हमारे पास रहेगी, यादगार के तौर पर कि हमने 10 दिन सिर्फ अपने लिए जिए। दोस्तों, डिजिटल एहतिकाफ खत्म हो चुका है, लेकिन मैं जानता हूँ हमारी जिंदगियों में एक मुस्तकिल तब्दीली आ गई है, जिसे देखने के लिए किसी हाई स्पीड इंटरनेट की नहीं बल्कि सिर्फ तवज्जो की जरूरत है, और तवज्जो हमने पा ली है। आप भी कभी डिजिटल एहतिकाफ करें, शायद आप भी अपने आप को नए सिरे से दरियाफ्त करें।